पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी वहां महिलाओं के साथ हुई ज्यादती के खिलाफ मुखर है। पीएम से लेकर राज्य के नेता और कार्यकर्ता लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा का मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। पार्टी के नेता लगातार संदेश खाली जा रहे हैं तो कुछ को जाने से रोका जा रहा है, लेकिन पार्टी इस मुद्दे को लेकर सूबे की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को घेरने में जुटी हुई है। आज बीजेपी संदेश खाली में रैली करने जा रही है, जिसमें यहां की पीड़ित महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री झूठी हैं, झूठ कह रही हैं। मैंने कहा था कि पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, लोगों को मारा गया है, खून किया गया है, महिलाओं का बलात्कार किया गया है, उनके घर पे लूटमार की गई है, सब कुछ, मगर मुख्यमंत्री खामोश थी। उन्होंने लगातार कहा कि कुछ नहीं हुआ। संदेश खाली हिंसा और महिलाओं पर जाति के बाद टीएमसी बैकफुट पर है। इस घटना से उसे काफी झटका लगा है। पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और संदेश खाली को लेकर गरमाए सियासी माहौल में पार्टी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली करेगी। रैली को ममता बनर्जी संबोधित करेंगी। इस जनसभा के दौरान ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की भी शुरुआत करेंगी। ममता बनर्जी इसी मंच से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकती है। संदेश खाली मुद्दे पर बीजेपी के बढ़ते हमलों के मद्देनजर टीएमसी ने रैली करने का ऐलान किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी रैली को संबोधित कर सकते हैं। ये जो भाजपा है, भाजपा का मेन एनिमी कौन है? ममता जी, तृणमूल कांग्रेस। जितने बार वो लोग आएंगे उतने ही सुविधा होंगे बंगाल का जनता को ये डिसाइड करने के लिए नॉट टू वोट भाजपा। पीएम मोदी भी संदेश खाली को लेकर टीएमसी पर हमलावर हैं। पिछले 10 दिनों में राज्य का वो 3 बार दौरा कर चुके हैं। वो उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने संदेश खाली हिंसा को लेकर एक बार फिर से ममता सरकार को घेरा है। संदेश खाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना, यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। पीएम मोदी ममता बनर्जी पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। अपनी रैलियों में वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है और दलित, आदिवासी और महिलाओं का हक छीना जा रहा है। यहाँ बंगाल में तो भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है। टीएमसी सरकार आपको कदम कदम पर लूट रही है। पीएम बंगाल में थे, लिहाजा टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट पर भी निशाना साधा। टीएमसी और कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया तो कांग्रेस और लेफ्ट में सियासी सांठगांठ कर टीएमसी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है, बीजेपी है। बंगाल का जन जन कह रहा है, देश का जन जन कह रहा है, हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा गर्म है। संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ जाति का मामला अहम हो गया। बंगाल में इसके विरोध में लगातार सुर बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा बीजेपी ने इसे हर हाल में अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहती है।
ममता बनर्जी इस वक्त दोराहे पर है। पहला, संदेश खाली मामले में बैकफुट पर है, तो दूसरा, इंडिया गठबंधन से अलग होकर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद वहां के चुनावी संग्राम ने नया रुख ले लिया। अब वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई, लिहाजा बीजेपी भी इसका दोबारा फायदा उठाना चाहती है। 2019 लोकसभा के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य की 42 सीटों में से टीएमसी को 22 मिली थी, जबकि बीजेपी 18 सीटों पर जीती थी। कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि लेफ्ट का खाता भी नहीं खुल पाया। यानी त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। उसे हिंदू वोट भी बढ़ चढ़कर मिले, लिहाजा इसे देखते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव भी खेला। ममता सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन पूरे राज्य में छुट्टी का ऐलान किया है। ये पहली बार है जब उनकी सरकार ने रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया है। ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय ने ममता सरकार के फैसले को तुष्टीकरण से जोड़ दिया है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल रंग लेने लगा है। तारीखों के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी और बढ़ेगी। अब देखना ये है कि इस बार वहाँ की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है।